हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने बिट मैनिपुलेशन के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 17 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 260 मीडियम मार्क्ड है, बट काफ़ी इजीली हम इसको बना लेंगे। थोड़ा सा बस कंसेप्ट आपको जानने की ज़रूरत है बिट रिलेटेड, ठीक है। आप बहुत इजीली इसको समझ जाओगे। देखते हैं सिंगल नंबर 3। ऑलरेडी सिंगल नंबर 2 नाम का एक वीडियो प्रॉब्लम है, उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। वो भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, उसको भी ज़रूर से बनाना। ये सिंगल नंबर पार्ट 3 है। ओके, गिवन एन इंटीजर अरे नम्स, एक आपको इंटीजर अरे नम्स दे रखा है, उसमें एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स है जो कि एक बार आया है, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स जो है ना वो 2 बार आए हैं। ओके, एंड द अदर एलिमेंट्स एग्जैक्टली ट्वाइस। फाइंड द 2 एलिमेंट्स दैट अपीयर ओनली वंस। अब वो जो 2 एलिमेंट थे ना जो एक ही बार आए हैं, आपको उनको ढूंढना है। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ओके, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूजेस ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। तो ये फॉलोअप क्वेश्चन है एक तरह का। तो देखते हैं, सबसे पहले ये नम्स दे रखा है हमारा 1 2 1 3 2 5। इसमें देखो 3 और 5 जो ना एक ही बार आया है, बाकी 2 2 बार आया है और 1 2 बार आया है। तो हमारा आंसर 3 और 5 है, ठीक है। तो जल्दी से ऑप्टिमल में ही जाएंगे हम लोग, क्योंकि ब्रूट फोर्स तो बहुत सिंपल है। या तो आप मैप यूज़ कर लो, सबकी फ्रिक्वेंसी निकाल लो, जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 है वो आपका आंसर होगा। इसकी फ्रिक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 1 है। या तो आप सॉर्टिंग कर दो इसकी, जैसे 1 1 2 2 3 और 5। तो देखो यहाँ पर सॉर्टेड है तो ऑलरेडी है, जो सेम होंगे वो हमेशा देखो आजू बाजू होंगे पेयर में, ठीक है। बाकी जो अलग होंगे उनको आप निकाल लेना आराम से। तो बट वही है, सब में प्रॉब्लम क्या है, पहले अपने जो प्रॉब्लम क्या थी, मैप ले रहे हो तो वो ऑफेंस पेस लग रहा है। दूसरे में क्या कि आप सॉर्टिंग कर रहे हो तो उसमें एन लॉग एन लग रहा है। बट फॉलोअप क्या है कि लीनियर रन टाइम में चलना चाहिए और एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस लेना है आपको, ठीक है। तो चलो अपने आते हैं ऑप्टिमल अप्रोच पर। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पेशेंटली सुनो और जल्दी ये सोल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जब भी प्रॉब्लम में ऐसा कुछ दिया होता है ना कि हमारे कंटेनर में या फिर हमारे वेक्टर में कोई नंबर, कुछ नंबर ट्वाइस आए हैं और कुछ नंबर सिंगल टाइम आए हैं, तो हमेशा ना हम क्या करते हैं ना, ज़ोर निकाल लेते हैं। ज़ोर निकालने से देखो फ़ायदा क्या होता है, जो नंबर 2 बार आए हैं ना वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे ये 1 और ये 1 है, ये 2 और ये 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। जैसे 1 ज़ोर 2 ज़ोर 1 ज़ोर 3 ज़ोर 2 ज़ोर 5 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर में क्या आएगा, 3 ज़ोर 5, ठीक है। तो 3 ज़ोर 5 क्या होता है वो मैं लिख लेता हूँ। पहले 3 का बाइनरी लिख लेते हैं, 0 1 1 ज़ोर 5 का क्या होता है 1 0 1, ठीक है। तो इसका ज़ोर निकाल लेते हैं, 0 1 1 1 0 1 का ज़ोर क्या होगा 1 1 0 1 1, ठीक है। ये इसका ज़ोर आया, मतलब रिजल्ट यही आया। लेकिन इस रिजल्ट में देखो जो हमें रिजल्ट चाहिए 3 और 5 है, उसका ज़ोर छिपा हुआ, उसका ज़ोर है इस रिजल्ट में। हमें तो नंबर 3 और नंबर 5 चाहिए ना। कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम इतना तो समझ गए कि हाँ 1 और जो और ये 1 और ये 2 और ये 2 हमने इनको कैंसिल आउट तो ज़रूर से कर दिया। हमारा जो ज़ोर आया है इतनी तो गारंटी है ना कि इस ज़ोर में, ये जो ज़ोर है वो हमारे रिजल्ट के बीच का ही ज़ोर है ना। बाकी जो 2 बार आए हैं जो भी नंबर्स वो तो कैंसिल आउट हो गए। चलो कोई बात नहीं है, बट देखते यहाँ से हम कैसे ढूंढेंगे अपना नंबर 3 और 5। तो देखो मैंने क्या किया, सारे नंबर को पहले बाइनरी में यहाँ लिख दिया है हमारे रेफरेंस के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये याद करो, ये क्या था हमारा 3 था और ये हमारा 5 था। हमने सबका ज़ोर निकाला था तो लास्ट में बस 3 और 5 बचा था, क्योंकि सारे बाकी लोग कैंसिल आउट हो गए थे क्योंकि वो लोग पेयर में थे। तो हमारा रिजल्ट क्या आया था देखो, तो हमारा रिजल्ट आया था 1 और 1 इज 0, 1 और 0 1 होता है, 0 और 1 1 होता है, ठीक है। हमारा रिजल्ट ये आया था ना, ये रहा देखो 1 1 0, ठीक है। तो अब देखो पता है इसमें हम लोग दिमाग क्या लगाएंगे कि भाई ये जो 3 और 5 है ना, हमारे पास ये आंसर है नहीं, बट हमारे पास इस दोनों का ज़ोर है। ओके, तो क्या क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एक ग्रुप बना ले, 2 ग्रुप बना ले। 3 वाले ग्रुप में कुछ नंबर्स को डालेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ 1 1 को डाल दिया, और 5 वाले के ग्रुप में, और इस 3 वाले के ग्रुप में 3 खुद होगा अकेला, और 5 वाले के ग्रुप में हमने मान के चलते 2 2 को डाल दिया और 5 को यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब इस ग्रुप में सारे नंबर्स का ज़ोर ले लो, बचेगा क्या 3, ऑब्वियस है 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस ग्रुप में सारे नंबर्स का ज़ोर ले लो, 2 और 5, बचेगा सिर्फ 5। अब देखो आंसर मिल गया 3 और 5।
ठीक है, तो हम क्या कोशिश करना चाह रहे हैं कि समहाउ क्या हम दो अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं सारे नंबर्स को, सच दैट ये इंश्योर, और हाँ, और ग्रुप में ऐसा बांटना है कि ये 3 और ये 5 अलग अलग ग्रुप में हो। ठीक है, ये 3 और ये 5 अलग अलग ग्रुप में हो, क्योंकि सेम ग्रुप में होगा फिर से जोर लोगे तो फिर 3 और 5 निकल जाएगा, नहीं वो हम नहीं चाहते, है ना। हमें ये तो पता है ना कि 3 और 5 के अलावा बाकी सारे नंबर्स पेयर में आते हैं, है ना। तो 3 और 5 को बस अलग अलग कर दो ग्रुप में, और यहाँ 3 के साथ और जो नंबर को आपको डालना है डाल लो, यहाँ पर 1 1 को डाल दो, ठीक है, और यहाँ पर किसी या तो इधर ही 2 2 को डाल लो, है ना, सारे नंबर, और 5 को यहाँ अकेला छोड़ दो। इनमें सबका जोर ले लो, इनमें सबका जोर ले लो, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। तो समझ रहे हो मुद्दा क्या है कि समहाउ 3 और 5 को अलग अलग ग्रुप में डालना है, और उनके साथ किसी को भी इक्वल नंबर्स को डाल दो, जो दो हमारे पास ट्वाइस वाले, जो दो जिनकी दो फ्रीक्वेंसी उन लोगों को डाल दो, है ना। बस हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि 3 और 5 अलग अलग ग्रुप में जाने चाहिए। तो जो दो ग्रुप में बनाना चाह रहा हूँ, मान के चलते हैं ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ठीक है। तो अब हम क्या देखकर ग्रुप ए और ग्रुप में डालें लोगों को। सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि 3 और 5 तो भाई अलग अलग ग्रुप में होना ही चाहिए, ठीक है। तो क्या ऐसा फैक्टर है जिसे 3 और 5 को अलग अलग हम लोग मान सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 का सिंग है और 5 का सिंग नहीं है, नहीं, वैसा कोई फैक्टर नहीं यूज़ कर सकते, राइट, है ना। हमें कुछ ऐसा फैक्टर यूज़ करना है जिससे 3 और 5 को हम यहाँ पर मैथमेटिकली डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग ग्रुप में डाल सकें। तो एक चीज़ ध्यान दो, यह जो हमारा 3s और जैसे 3 को ध्यान से देखो, 3 का ये वाला बिट जो है ना, मिडल वाला बिट, और 5 का ये वाला बिट, देखो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो क्यों ना, या तो फिर देखो 3 का ये वाला बिट और 5 का ये वाला बिट दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ 0th बिट, ये है मेरा फर्स्ट बिट, ये है मेरा सेकंड बिट। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसे बोलो कि भाई हर वो नंबर जिसका फर्स्ट बिट सेट है उसको ग्रुप ए में डालेंगे, हर वो नंबर जिसका फर्स्ट बिट सेट नहीं है उसको ग्रुप बी में डालेंगे। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हो। या फिर हर वो नंबर जिसका सेकंड बिट सेट नहीं है वो ग्रुप ए में जाएगा, हर वो नंबर जिसका सेकंड बिट सेट है वो ग्रुप बी में जाएगा। मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट करना है आपको बस, है ना। आपको 3 और 5 को डिफ्रेंशिएट करना था, 3 और 5 का 0th बिट देखो दोनों का सेम है, तो इसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते दोनों को, राइट, है ना। इन दोनों का देखो फर्स्ट और सेकंड बिट डिफरेंट है, तो किसी भी एक बिट को पकड़ लो, मैंने फर्स्ट बिट को पकड़ा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हर नंबर के पास जाऊँगा, पूछूंगा कि भाई तेरा फर्स्ट बिट सेट है क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया, तेरा फर्स्ट बिट सेट है क्या, बोलेगा नहीं, तो मैं बोलूँगा भाई तू ना ग्रुप नंबर 1 में, बी में चला जा। तो क्या है, ये 1 है, 1 को मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। अभी ग्रुप ए मेरा खाली था, 1 को मैंने यहाँ डाल दिया। इससे मैंने पूछा तेरा सेकंड बिट सेट है क्या, सॉरी सेकंड बिट नहीं, फर्स्ट बिट सेट है क्या, बोलेगा हाँ, तो मैं बोलूँगा ग्रुप ए में चला जा, तो 2 को मैंने यहाँ डाल दिया। इससे पूछूंगा तेरा फर्स्ट बिट सेट है, बोलेगा नहीं, तो मैंने 1 को यहाँ डाल दिया। तेरा फर्स्ट बिट सेट है क्या, बोलेगा यस, है ना, तो 3 को मैंने यहाँ डाल दिया। तेरा फर्स्ट बिट सेट है यस, तो 2 को मैंने यहाँ डाल दिया। तेरा फर्स्ट बिट सेट है नहीं, तो 5 को मैंने यहाँ डाल दिया। अब देखो ऑटोमेटिकली दोनों डिफरेंशिएट हो गए, ठीक है। मुझे बाकी नंबर्स का फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेन टेंशन था कि 3 और 5 अलग अलग जगह होना चाहिए, और वो होना ही था, क्योंकि हमने ऐसे बिट को पकड़ा जो दोनों में अलग अलग है। जैसे फर्स्ट बिट को पकड़ा क्योंकि ये 3 में वो फर्स्ट बिट सेट है और 5 में वो फर्स्ट बिट सेट नहीं है ना। यहाँ पर देखो वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 0 है, तो इसीलिए गारंटीड है कि दोनों अलग अलग सेट में जाएंगे। ग्रुप ए में गया और एक ग्रुप ए में गया। अब ग्रुप ए वालों का जोर ले लो ना, 2s और 3, आंसर क्या है 3। ग्रुप बी वाले को जोर ले लो, 5s और 1s और 1, आंसर आया 5, आंसर मिल गया ना। ग्रुप ए का जो आंसर होगा वो 3 होगा, ग्रुप बी का आंसर जो होगा वो 5 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो कितना सिंपल हो गया प्रॉब्लम। अब बस आपको क्या पता करना है, हमारा मेन चैलेंज क्या है कि 3 और 5 का कौन सा बिट है जो डिफरेंट है ना। 3 और 5 का कौन सा बिट है डिफरेंट है, वो तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो। मतलब या तो इटरेट कर लो दोनों पर, 3 और 5 पे साथ ही साथ इटरेट कर लो। इटरेट करने का बहुत सारे तरीके हैं। आपने आई पॉइंटर यहाँ लगाया, राइट मोस्ट बिट, आपने देखा दोनों एक है तो कोई बात नहीं, राइट शिफ्ट मार दो तो क्या बन जाएगा 0 0 1 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 0 1 0, है ना। राइट शिफ्ट मार दोगे। अब आप देखो कि ये दोनों का ये बिट जो है ना, राइट मोस्ट बिट, वो दोनों डिफरेंट है। याद करो कितनी बार शिफ्ट मारा था हमने, सिर्फ एक बार शिफ्ट मारा था, मतलब फर्स्ट बिट दोनों का पक्का डिफरेंट है ना, फर्स्ट बिट डिफरेंट। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। मतलब
वो बिट निकालना है आपको इन दोनों का 3 और 5 का, जो कि डिफरेंट है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डिफरेंट है तो उसी के बेसिस पे दोनों का डिफरेंशिएट कर देंगे, ग्रुप ए ग्रुप बी। और ये निकालने का क्या तरीका था कि राइट शिफ्ट मारते जाओ और देखते जाओ कि कब डिफरेंट बिट आ रहा है राइट मोस्ट बिट में, और कितनावा शिफ्ट मारा आपने उतनावा बिट इन दोनों का डिफरेंट होगा, है ना। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 3 को देखो ध्यान से, 3 का राइट मोस्ट बिट क्या है 1 है, 5 का राइट मोस्ट बिट क्या है 1 है, दोनों इक्वल है, तो मुझे इक्वल वाले नहीं चाहिए, तो मैंने दोनों को राइट शिफ्ट मारा। 3 को राइट शिफ्ट मारोगे तो 0 0 1 हो जाएगा, 5 को राइट शिफ्ट मारोगे तो 0 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही करेंगे, 3 का राइट मोस्ट बिट क्या है 1 है, 5 का राइट मोस्ट बिट क्या है 0, तो इस बार दोनों का राइट मोस्ट बिट डिफरेंट आ गया, मतलब ये वाला बिट और ये वाला बिट दोनों का डिफरेंट था। ठीक है, और ये कौन सा बिट था, ये 1 और 0 फर्स्ट बिट था, क्योंकि हमने एक बार राइट शिफ्ट मारा है, तो फर्स्ट बिट ये था। ठीक है, तो अगर फर्स्ट बिट डिफरेंट था तो मैं क्या करूँगा ना, मैं फर्स्ट बिट डिफरेंट है तो मैं फर्स्ट बिट को 1 मार्क कर रहने दूंगा, बाकी को 0 मार्क कर दूंगा। ठीक है, मतलब एक मास्क बना लूँगा, एक मास्क बना लूँगा, 0 1 0 नाम का एक मास्क बना लिया, जिसमें देखो 0 1 2, जिसमें देखो फर्स्ट बिट सेट है ना। मुझे तो यही तो चाहिए था ना। अब देखो इस मास्क से इसका एंड ऑपरेशन ले लो। ठीक है, इस मास्क से इस नंबर का एंड ऑपरेशन ले लो, क्योंकि हमें पूछना है ना हर नंबर से जा जाके कि भाई तुम्हारा कौन ये फर्स्ट बिट सेट है कि नहीं। तो मैं इसके पास गया, मैं इस मास्क से 0 1 0 से इसका एंड ऑपरेशन किया मैंने। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो, तो 0 0 1 0 1 0। अगर ये 0 आ गया इसका मतलब पक्का इसका जो है ना, इसका फर्स्ट बिट 0 रहा होगा, तभी तो 0 आ गया ना, वरना 1 आ जाता। तो फर्स्ट अगर ओवरऑल एंड देखो, एंड का रिजल्ट 0 आ गया, मतलब ये ग्रुप बी में जाएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट बिट सेट नहीं है। दूसरे नंबर पर आते हैं, इसका फर्स्ट बिट सेट है, क्या क्या करेंगे, इसको एंड ले लेंगे अपने मास्क से। मास्क हमारा क्या है 0 1 0 है, दोनों का एंड ले लो 0 1 0। क्या ये 1 के क्या ये 0 हुआ, नहीं ये 0 नहीं है, मतलब इसका पक्का फर्स्ट बिट सेट रहा होगा, तभी तो ये 1 और इसका ये 1 1 1 मिलके 1 बना दिया एंड ऑपरेशन लगाने पर। तो ये ग्रुप ए में चला जाएगा, एंड सो ऑन सब में करोगे आप। और ग्रुप ए में जो नंबर आते जा रहे हैं उनका जोर लेते जाना, ग्रुप बी में जो नंबर आते रहे उनका जोर लेते रहना। ठीक है, तो ये मास्क वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बट आई थिंक ऑलरेडी आपने फिगर आउट कर लिया होगा। ठीक है, कि ये मास्क बना दिया हमने, और ये मास्क कैसे बनाया, हमने देखा कौन सा बिट दोनों का डिफरेंट है। फर्स्ट बिट डिफरेंट है तो मैंने एक मास्क बना दिया जिसमें फर्स्ट बिट में 1 रख दिया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट बिट में 1 जिसका जिसका होगा वो लोग एक अलग ग्रुप में छट जाएंगे, और फर्स्ट बिट में 0 जिसका जिसका होगा वो अलग ग्रुप में छट जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए था कि भाई मेरे पास, मुझे कैसे पता कि 3 को ही पकड़ना और 5 को पकड़ना है, मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो सबका जोर निकाल दिया था ब्लाइंडली। मेरे पास 3 और 5 है ना, मेरे पास 3 और 5 है, मेरे पास 3 अलग से और 5 अलग से नहीं है। तो मैं थोड़ी ना 3 में राइट शिफ्ट मार मार के और 5 में राइट शिफ्ट मार मार के निकाल लूँगा मास्क, नहीं निकाल सकता, क्योंकि मुझे थोड़ी पता 3 और 5 है, मुझे 3 और 5 मिला हुआ है ना। आई डोंट नो कि ये जोर जो रिजल्ट आया हुआ है वो किसका है, 3 और 5 का जोर है, आई डोंट नो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 और 5 है इसकी मदद से अपना मास्क बनाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं 3 और 5 क्या आया था हमारा, 1 1 0 आया था यार। तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये देखो, ये 3 और 5 था ना आपका, ये किसका जोर था, यहाँ पर लिख देता हूँ किसका जोर था, 3 का था, 0 1 1 1 0 1 का था। आई नो कि आपको 3 और 5 के बारे में नहीं पता है, आई नो कि आपको सिर्फ 3 और 5 पता है, आपके हाथ में अभी सिर्फ ये ही है, बट इससे भी आप निकाल सकते हो अपना मार्क्स। देखो कैसे, आप अगर ध्यान दो तो इसका राइट मोस्ट बिट 0 है, 3 और 5 का। 0 का मतलब क्या हुआ कि पक्का जो भी नंबर रहा होगा यहाँ पर, आई डोंट नो ये वो 3 है 5 है क्या है, जो भी है, इसको x1 और इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, मुझे नंबर नहीं पता, बट इतना पता है कि जो भी उसका ये वाला बिट रहा होगा ना, 0th बिट, ये 0th बिट है, ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है, दोनों पक्का सेम रहा होगा, तभी तो दोनों का जोर 0 आया, है ना। तो मुझे सेम वाले बिट चाहिए ही नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा अच्छा इसका जो फर्स्ट बिट, इसका जो बिट है ये 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, पक्का x और y का जो फर्स्ट बिट रहा होगा वो ना डिफरेंट रहा होगा, तभी तो यहाँ 1 आ गया ना। अगर सेम रहता, या तो ये 1 1 रहता तो यहाँ 0 आ जाता। ठीक है, बट यहाँ 0 नहीं है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब पक्का फर्स्ट बिट दोनों का डिफरेंट रहा होगा, है ना। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, जोर पे जो आपका 3 और 5 आया हुआ है ना रिजल्ट, ठीक है, अब उस पर इटरेट मारो राइट मोस्ट बिट से। अब देखो कि 1 कब आता है,
आपने देखा कि अच्छा राइट मोस्ट बिट में 0 है, मतलब पक्का 0th बिट दोनों का सेम रहा होगा। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे डिफरेंट बिट वाले पोजीशन चाहिए। तो मैं एक बार राइट शिफ्ट मारा इसको, जब इसको एक बार राइट शिफ्ट मारा मैंने इसको, तो ये नंबर क्या बन गया, 110 बन गया। अब मैं देखा, अब इसका राइट मोस्ट बिट देखो, ये 1 है, इसका मतलब पक्का कितने बार शिफ्ट मारा, एक बार शिफ्ट मारा मैंने, इसका मतलब पक्का फर्स्ट बिट 1 रहा होगा। ये रहा फर्स्ट बिट 1 ही था ना, ठीक है। फर्स्ट बिट 1 का मतलब क्या हुआ कि पक्का एक्स और वाई का फर्स्ट बिट दोनों डिफरेंट रहा होगा, तभी तो यहाँ पर 1 आया है, ठीक है। और सिंस आपको यहाँ से पता चल गया कि हाँ अच्छा फर्स्ट शिफ्ट किया मतलब फर्स्ट बिट उसका सेट रहा होगा, तो मास्क मैं बना लूँगा 010 का, एक ऐसा मास्क बनाऊँगा जिसमें फर्स्ट बिट सेट रहा होगा। और ये बनाना भी बहुत आसान है, बड़ा आसानी से बना सकते हो। आपको शिफ्ट का काउंट पता है ना, 1 शिफ्ट है, तो आप कुछ मत करो, आप एक 1 ले लो। 1 का बाइनरी क्या होता है, 1 होता है। इसको लेफ्ट शिफ्ट मार दो कितनी टाइम्स, जितनी बार यहाँ पर शिफ्ट किया था हमने, राइट शिफ्ट किया था, एक बार लेफ्ट शिफ्ट मार दो, क्या बन जाएगा, 00010 बन जाएगा। देखो वही मास्क है, सेम मास्क है ये 010, ये भी 010 ही है, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा 0 यहाँ पेंडेड है, फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बट मास्क आपको मिल चुका है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया अपना मास्क निकालने का। और मैं चाहता हूँ कि आप कोड करके कमेंट में ज़रूर दिखाओ मुझे कि आपने इस तरह मास्क निकाला है कि नहीं। एक सबसे मस्त तरीका आपको बताता हूँ मास्क निकालने का। जो भी आपका ज़ोर दे रखा है ना, ज़ोर कितना देखना, 110 है ना ज़ोर, 3 ज़ोर 5 कितना आया था, 110 आया था। पता आप क्या करो, 110 का एंड लगा दो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 110, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव ऑफ 110 माइनस ऑफ 110, ठीक है। अब देखो क्या होगा इससे, माइनस ऑफ 110 कैसे निकालते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट के मदद से निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसका नेगेशन निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 110 है, आपको पता होगा स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया होगा कि 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले सारे बिट्स को इन्वर्ट कर दो। ये 1 है ना, इसको 0 बना दो, ये 1 है ना, इसको 0 बना दो, ये 0 इसको 1 बना दो। तो हमने क्या किया, उसको इन्वर्ट कर दिया, जिसको 1 कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमने इन्वर्ट कर दिया, उसमें फिर 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, तो 1 होता है, तो 2 का बाइनरी क्या होता है, 0 1 होता है। तो 0 को यहाँ लिखा मैंने, 1 कैरी आ गया, तो कैरी को मैंने यहाँ पर लिखा 1, और यहाँ पर 101 हो गया, और ये 0 आ गया। तो देखो 010 आया जब मैंने इसका निगेशन निकाला। और निगेशन निकालने का क्या तरीका होता है आपको ऑलरेडी पता होगा, यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। मैं लिख भी देता हूँ 2's कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो ज़रूर से पढ़ लेना अलग से कि 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। पहले इन्वर्ट करो, इन्वर्ट ऑल द बिट्स एंड देन ऐड 1 टू इट, तो 2's कॉम्प्लीमेंट आपका निकल जाएगा, यानी कि नेगेटिव निकल जाएगा उस नंबर का। तो इसको मैं ये लिख देता हूँ, 110 तो था ही, एंड था। अब माइनस ऑफ 110 क्या निकल के आ गया, 010। इन दोनों का एंड कर दो, आपको अपना मास्क मिल जाएगा, ठीक है। अब पता है ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो 110 है, 010 है, 010 हो गया, ठीक है। 010, देखो आपको अपना मास्क मिल चुका है। और पता है एक्चुअली में ये क्या है, ये जो मस्त तरीका था ना यहाँ पर, ये वाला, ये क्या है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो भी आपका ज़ोर है, जो भी आपका बाइनरी नंबर आया ज़ोर करके एंड माइनस ऑफ ज़ोर किया हमने ना, यही तो किया हमने। पता है इससे करने से क्या होता है, आपको जो भी ज़ोर नंबर था, क्या था, 110 था, जो भी बाइनरी नंबर है उसका राइट मोस्ट बिट जो सेट होगा ना, राइट मोस्ट बिट कौन सा सेट है, देखो तो ये वाला सेट है राइट मोस्ट बिट, वो आपको मिल जाएगा रिजल्ट में, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। राइट मोस्ट बिट 1 था ना, तो यही सेट होकर मिल गया आपको, ठीक है। और इसके पीछे भी बहुत सिंपल सा रीज़न है, अगर आपने 2's कॉम्प्लीमेंट मेरा देखा होगा यहाँ पर अच्छे से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा ये रिजल्ट आ रहा है, हमें राइट मोस्ट बिट क्यों सेट होकर आ रहा है, ठीक है। बट हाँ, कमेंट में आप रीज़न ज़रूर बताना आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। बट आपने देख लिया यहाँ पर कि कितना ईजिली हमें डायरेक्टली मास्क मिल गया, हमें कोई शिफ्ट विफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डायरेक्टली जो हमारा ज़ोर था हमने उसको माइनस ज़ोर से एंड ऑपरेशन किया और हमें ये मिल गया 010, ठीक है। तो ये 010 क्या मुझे देगा कि राइट मोस्ट कौन सा सेट बिट है, तो मिल गया राइट मोस्ट सेट बिट है। देखो तो यहाँ पर कौन सा बिट सेट है, फर्स्ट बिट सेट है। तो फर्स्ट बिट इस मतलब का मतलब क्या हुआ कि इस ज़ोर में फर्स्ट बिट सेट था, मतलब पक्का इस ज़ोर को अगर आप ध्यान दो, ये जो ज़ोर है इसका फर्स्ट बिट सेट है ना, सॉरी ज़ोर कहाँ पर निकाला था हमने,
यहाँ पर निकाला था। इस ज़ॉर का फर्स्ट बिट सेट है, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का जिन दोनों नंबर का ज़ॉर निकाला होगा हमने, उनका फर्स्ट बिट अलग अलग रहा होगा, तभी तो यहाँ पर 1 आ रहा है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, मास्क इस तरह निकाल लिया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारा मास्क ये निकल चुका है। अब हम आराम से इस मास्क को सबसे ऐड करेंगे सारे नंबर से, एक बार इससे 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 इससे। जब 0 आया रिजल्ट तो ग्रुप बी में डाल देंगे, 1 आएगा रिजल्ट तो ग्रुप ए में डाल देंगे, ठीक है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, इसमें बहुत चीज़ें हैं, बट मैंने जानबूझ के सारी चीज़ें कवर की हैं ताकि आप मल्टीपल चीज़ें सीख जाओ एक ही वीडियो में। वरना मैं बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर सकता था कि भाई ये दोनों का ज़ोर निकाल के डायरेक्ट मास्क निकालो और सबसे ऐड कर दो, ठीक है। बट आपको हर तरीका आना चाहिए, है ना। एक ये भी इंटरेस्टिंग तरीका था, ज़ोर एंड माइनस ज़ोर करने से राइट मोस्ट सेट बिट कौन सा है वो निकल गया आपका, तो इसी को आपने एज अ मास्क यूज़ कर लिया, ठीक है। आपको यही जानना था ना कि कौन सा बिट सेट है हमारे ज़ोर के रिज़ल्ट में। ओके, तो याद करो हमारे ज़ोर के रिज़ल्ट में एक और बिट सेट था, ये रहा, ये वाला बिट भी सेट था। बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई भी एक बिट दे दो जो सेट है ना, उसके बेसिस में मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँगा। तो मैंने इसको पकड़ा था फर्स्ट बिट को, ठीक है। तो मैंने यहाँ से निकाल लिया राइट मोस्ट सेट बिट ज़ोर एंड माइनस ज़ोर से, उसका मास्क बनाया और सब में एंड लगा दिया। तो कोड तो बड़ा सिंपल होने वाला है। सिंपल, मैं ज़ोर एंड, सबसे पहले सारे नंबर्स को ज़ोर निकाल लूँगा। पहला स्टेप क्या होगा, ज़ोर ऑल नंबर्स, ठीक है। तो पता है इसमें वैल्यू क्या होगा, जो दो नंबर एक एक बार आए हैं ना उनका ज़ोर होके यहाँ पर रिजल्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो रिजल्ट आया ज़ोर, ठीक है, हमने क्या किया, मास्क बना लिया। कैसे बनाया, ज़ोर एंड माइनस ज़ोर करके, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सारे नंबर्स को एंड करना है इस मास्क से, मास्क एंड नम्स ऑफ आई, सारे नंबर से मास्क करेंगे। तो जिसका फर्स्ट बिट सेट होगा, फर्स्ट या तो राइट मोस्ट बिट सेट होगा एज पर दिस मास्क, ठीक है, उसको मैं ग्रुप ए में डालूंगा, जिसका नहीं होगा ग्रुप बी में डालूंगा, ठीक है। एंड ऑपरेशन कर रहे हैं ना, अगर फर्स्ट बिट सेट रहा होगा मास्क की तरह उसका भी, तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है, मतलब नॉन ज़ीरो आएगा, नॉट ज़ीरो आएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा अगर उसका फर्स्ट बिट सेट नहीं रहा होगा तो, ठीक है। ग्रुप ए में जो भी नंबर्स आते रहेंगे मैं उनका ज़ोर निकालते रहूँगा, ग्रुप बी में जो भी नंबर्स आते रहेंगे मैं उनका ज़ोर निकालते रहूँगा। तो ऑब्वियस बात है जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स जो दो दो बार आए होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, बचेगा एकमात्र नंबर, यहाँ बचेगा एकमात्र नंबर, यही मेरा आंसर होगा एक्स और वाई, ठीक है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो में। अब मैं तो बोलूँगा कि नोट ज़रूर से बनाना ना, मैं इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप रिवीजन के लिए आपको हेल्प हो, ठीक है। जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश कर, तो चलो इसको ऑप्टिमल अप्रोच से पहले कोड कर लेते हैं। बट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ यार, जब आई रिमेंबर मैंने 2021 में फर्स्ट टाइम इस प्रॉब्लम को फेस किया था एंड आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। बट मैंने पहले सॉल्व किया था, तो आज मुझे ये कंसेप्ट पता है कि अलग अलग ग्रुप में मुझे बांटना है। तो जिनसे नहीं बना प्लीज़ डोंट गेट डिमोटिवेटेड, दैट्स टोटली फाइन। अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लिक हुई दिमाग में, मुझसे फर्स्ट टाइम नहीं बना था, 2021 में मैंने इसको बनाया था, ठीक है। तो आई टुक हेल्प ऑल्सो एट दैट टाइम, बट आज मुझे पता है ये कंसेप्ट, तो अब मैं बना पाता हूँ इसको, ठीक है। तो दैट्स टोटली फाइन अगर आपसे नहीं बनती ये चीज़ें, सीखने को मिला, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। इंट एंड नम इन नम्स, सबका ज़ोर ले लेते हैं, ज़ोर अंडरस्कोर आर ज़ोर ऑफ नम, सॉरी, ठीक है। तो हमने सारे नंबर का ज़ोर ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि मास्क एक बना लेता हूँ, या फिर एक ऐसा बिट निकालना है जो कि सेट होगा इस ज़ोर में, ये ज़ोर अंडरस्कोर आर जो वैल्यू है उसमें सेट अगर हुआ, मतलब पक्का जो दो नंबर का ज़ोर बचा हुआ है ना इस ज़ोर अंडरस्कोर आर में, उन दोनों का वो वाला बिट पक्का डिफरेंट रहा होगा, तभी तो ज़ोर में वो सेट रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, राइट मोस्ट सेट बिट सर्च कर लूँगा, ठीक है। वो मैंने कैसे बताया था, एक सिंपल सा ट्रिक क्या है, कैसे निकालेंगे, ज़ोर अंडरस्कोर आर जो भी वैल्यू है इसका एंड कर देना माइनस ऑफ ज़ोर अंडरस्कोर आर से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब माइनस ऑफ ज़ोर अंडरस्कोर आर कैसे निकलता है, 2's कॉम्प्लीमेंट से निकलता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैं दो ग्रुप बना लूँगा, ग्रुप ए इज इक्वल टू 0 इंट ग्रुप बी इज इक्वल टू 0, दोनों में अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, फॉर इंट एंड नम इन नम्स, सारे नंबर्स के पास जाऊंगा और इस जो मास्क मिला है ना उससे
एंड ऑपरेशन लेता जाऊँगा। इफ़ जो भी मेरा नंबर है नम एंड मास्क, ठीक है, अगर ये नॉन ज़ीरो हुआ तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ग्रुप ए में इसको डाल दूंगा। ठीक है, ग्रुप ए जो भी नंबर डाल रहे उसको ज़ौर निकालते ही चलते हैं ना, ऑन द फ्लाई। ठीक है, तो इसका ज़ौर निकालते चलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ग्रुप बी में डाल देंगे नम। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में बस हमें क्या करना है, ग्रुप ए में ऑब्वियस से वही नंबर बचा होगा जो सिंगल टाइम आया होगा। ग्रुप ए ग्रुप में वही नंबर बचा होगा जो सिंगल टाइम आया होगा, तो दोनों को हमें वेक्टर में सबमिट ये भेजना था। रन करके देखते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर कट आपको दिख रहा है कि O ऑफ n है, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार विजिट किया है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।